गुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो आप लोगों का स्वागत है। हमने कल तो सेकेंड चैप्टर किया था भगवत गीता का और सेकेंड चैप्टर में हमने स्थितप्रज्ञ के लक्षण बोल के बोला था, लेकिन स्थितप्रज्ञ के लक्षण डिस्कस नहीं किए थे। सो अगर हम जल्दी से डिस्कस करेंगे तो ठीक है, क्योंकि कल हमने एक स्टोरी बताई थी। याद है क्या किसी को याद है कल हमने जो स्टोरी बताई थी? क्या आप क्लास में एक स्टोरी बताई थी, आपको अच्छी लगी होगी तो याद रहेगा। वो बच्चा वो खेत में पत्थर पे जाके बैठता था, वो स्टोरी हमने बताई थी। अगर कोई बोलना चाहता है और वो स्टोरी से क्या सीख मिलती है, मीन्स किस कनेक्शन में थी, कोई बोलेगा क्या? अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं, कोई भी बोलना चाहता है तो। और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो हमारे महासिंह प्रभु जी के, हमारे शिक्षा गुरु जो हैं टेम्पल प्रेसिडेंट महासिंह प्रभु जी, उनकी इच्छा रहती है कि आप वीडियो ये क्लास के ड्यूरिंग दिस क्लास आप वीडियो ऑन रखे तो अच्छा है। और अगर आप ऑन रखते हैं तो हमको भी बोलने को ज्यादा ये आता है, मीन्स जोश आता है कि कोई तो भी हमको सुन रहा है, नहीं तो हमको लगता है कि हम दीवार से बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप योर वीडियो ऑन। ओके, कोई बोल नहीं रहा है तो हम आज क्या करेंगे, हम इसके 55 श्लोका तक हमने स्थितप्रज्ञ के लक्षण तो ये किए थे। स्थितप्रज्ञ के बारे में पूछता है अर्जुन, सो हम शॉर्ट में स्थितप्रज्ञ के लक्षण डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे 56 वर्ष से है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा। सो जो 3 ताप होने पर भी विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त रहता है। ओके, आगे दिया है 57 में, हाँ, कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ को प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। फिर 58 में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि उसकी तुलना की है
एक कछुए से। कछुआ कैसे है, कछुए के हाथ पैर सिर सब रहता है, लेकिन किसी संकट को देख लेता है तो वो अपने अंदर वो अपने सारे अंगों को खींच लेता है। उसी प्रकार भक्त क्या करता है, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। और जब भी भगवान की सेवा करनी हो तो इंद्रियों को वो यूज करता है, लेकिन जब आत्ममुक्ति की बात आती है तो इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। फिर आगे कहा है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सो यहाँ पे हम लोगों की सबकी प्रॉब्लम बताई है कि हम तो इंद्रिय भोग के लिए इतने लालायित रहते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम इससे कैसे छूट सकते हैं, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं कि हमको अगर हायर टेस्ट मिल गया, अब भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है वही हमारा टेस्ट बन गया है, हमको मालूम ही नहीं है कि इसके ऊपर और भी कुछ बेटर टेस्ट हायर टेस्ट है बोल के। लेकिन अगर उसको हायर टेस्ट हमारी इंद्रियों को देते हैं कि भगवान की कथा सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के लिए नाचना और भगवान का दर्शन करना, जैसे अम्बरीश महाराज का है था कि पूरी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था, अपने मन को भी भगवान की सेवा, मन में भी भगवान के बारे में सोचते थे। इतना ही नहीं, अपनी इच्छाओं को भी उन्होंने भगवान के लिए ही, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही वो अपनी इच्छा को भी यूज करते थे। सो ऐसा अगर हमको ये टेस्ट आएगा तो ये भौतिक टेस्ट चला जाएगा बोल के बोला है। फिर यहाँ पे बताया है कि हम कितना भी प्रयास करें कि मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने का, तो भी वो इतनी वेगवान है कि विवेक जो एकदम सेल्फ कंट्रोल जो व्यक्ति है उसके भी इंद्रियों को खींच के लेके जाता है बोल के यहाँ पे बताया है कि ये बहुत और एक मीन्स ये गुण बताया है। और भगवान बोलते हैं जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। सुस्थित प्रज्ञ के लक्षण के अंदर भगवान बताते हैं इंद्रियों को भी वश करता है और चेतना को मुझ में ही लगाता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, देखिए अगर किसी को चाहिए तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को कैसे भगवान में लगाया था, पूर्णतया वो किस प्रकार कृष्ण भावना भावित थे, इसका बहुत सुंदर यहाँ पे ये दिया एग्जाम्पल दिया है। सो आगे इसमें है 62 में ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते। हम क्या है, हम इंद्रिय विषयों के बारे में, हम भौतिकवादी हैं ना, हम इंद्रिय विषयों के बारे में ही सोचते हैं। तो क्या हो जाता है कि सोचते सोचते सो उनका चिंतन करते हुए हमको क्या है उसमें आसक्ति, हम किसी से किसी बात के लिए सुनते हैं, किसी इंद्रिय विषय के बारे में, अरे ये मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, ऐसे आया है वैसा आया है, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। फिर हमको लगता है कि मेरे को भी वो चाहिए, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और अगर काम क्या है, डिजायर, तो ऐसी आसक्ति हो गई उसमें, फिर उसको पाने की इच्छा मन में आ जाती है। अगर हम उसको पा नहीं सकते हैं तो क्रोध आ जाता है। सो कैसे हमारा ये इसमें पतन हो जाता है कि ये इंद्रिय विषयों का ध्यान करके, ये बहुत अच्छा बताया है ये दो श्लोकों में कि जब हम उनका चिंतन करते हैं इंद्रिय विषयों का, तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है, और काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे बताया है 63 में क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह क्या है, जो सही नहीं है उसको हम सही मानते हैं। फिर हमारी जो स्मरण शक्ति है उसका विभ्रम हो जाता है, मीन्स हम पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। फिर हमारी बुद्धि जो हमको सही गलत की पहचान देने वाली है, वो भी विवेकशील बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और फिर हम वापस ये जन्म मृत्यु के चक्र में आते जाते रहते हैं। सो हमारे बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हमको बहुत जरूरी है।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति, अब ये जिसने इन सबको कंट्रोल किया है तो उसको क्या हो मिलता है, तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है, ऐसे यहाँ पे बताया है। और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप हमने देखिए, यहाँ पे संसार के तीन ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। बोले तो दूसरे जीवों से मिलने वाले, फिर देवी देवताओं से बोले तो ये नेचुरल कैलेमिटीज है, नहीं तो अपना ही शरीर और अपना मन जो हमको कष्ट पहुंचाता है, ये सारे प्रकार के दुख उसके खत्म हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरा मीन्स स्थिर बुद्धि के लक्षण बताए हैं। और इसीलिए भगवान बताते हैं निगृता तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सो इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उस वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। और जो व्यक्ति भौतिक इसमें आसक्त है वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकता, और भगवान में जो लगा हुआ है उसमें भौतिक आसक्ति नहीं रहती। यहाँ पे 69 में इसके ऐसे व्यक्ति के लिए रात और दिन का एग्जाम्पल दिया है। तो जो साधु के लिए, जो मुनि के लिए रात है, वो बाकी भौतिकवादियों के लिए दिन है, और जो मुनि के लिए दिन है वो भौतिकवादियों के लिए रात है। इसका अर्थ है कि इनके और उनके इंटरेस्ट बहुत ही अलग अलग रहते हैं। और ये भी बहुत अच्छा श्लोक है 70, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। सो यहाँ पे बताया है कि देखो, जो ये भगवान का भक्त है, जो ये योग में लगा हुआ है, भगवान से जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई इच्छाएं नहीं रहती। यहाँ पे बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि समुद्र में नदियां आके मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो समुद्र विचलित नहीं होता है, अपनी बाउंड्री को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार इच्छाएं आती रहती है, लेकिन वो इच्छा अच्छी ऐसी इच्छाओं को जो तुष्ट करने की, वो जो भक्त है वो उनको तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, इच्छाओं के आने पर भी वो शांत रहता है। ओके, सो ये और ऐसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। सो ब्रह्म वो भगवत धाम को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे को ये कल बोलना था, लेकिन कल मैंने स्टोरी बोली और सोचा कि कम से कम स्टोरी तो आप लोग याद रखोगे, लेकिन आप लोग तो स्टोरी भी नहीं बोल रहे हो। सो ओके, माय ड्यूटी आई विल डू, कि मेरे को जो बोलना है, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना सुबह का वक्त निकाल के ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके कुछ नोट्स बनाएं, कुछ बोले तो अच्छा रहेगा, बट आई कांट फोर्स फॉर एनीथिंग। ओके, आज हमारा चैप्टर है, थैंक यू, हरे कृष्णा। आज हमारा चैप्टर है 3rd चैप्टर, कर्म योग। सो हमको देखना है, कल हमने 2nd चैप्टर किया, इसको सांख्य योग बताया है। और सांख्य योग में क्या है, भगवान ने आत्मा और शरीर का जो अंतर है उसके बारे में बताया है। और सो आज हम 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, आज का कर्म योग है, सांख्य के बाद क्यों आया है उसको थोड़ा देखेंगे। एक तो क्या है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अपने सारे सगे संबंधियों को सामने युद्ध में खड़ा देख के। सो इसीलिए दूसरे अध्याय के 2.49 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म, वो जो श्लोका है 2.49, तो वहां पे भगवान बोलते हैं, हे धनंजय, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो यहाँ बताया गया है कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। और अर्जुन यहाँ सोचता है, बुद्धि का अर्थ है
बुद्धि योगात धनंजय है आगे, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बोल के। तो अर्जुन सोचता है बुद्धि योगात बोले तो बुद्धि का उपयोग करके, इंटेलिजेंस का उपयोग करके। सो अर्जुन सोच रहा है कि बुद्धि का उपयोग करके मुझे सारे गर्हित कर्मों से दूर रहना है। ये युद्ध करना भी तो गर्हित कर्म है। तो ये हत्या है ना, सो हत्या क्या अच्छा काम है क्या? ये तो गर्हित कर्म है, इसके लिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर भी भगवान मेरे को, कृष्ण मेरे को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा वो सोच रहा है। सो अध्याय 3 का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न से होता है। अब उसको कंफ्यूजन है कि आप बोलते हैं गर्हित कर्मों को छोड़ दो, ये गर्हित कर्म है, लेकिन आप बोलते हो युद्ध करो, तो ये विरोधाभास उसको क्या लगता है कि वह विरोधात्मक निर्देशों का एक साथ पालन कैसे कर सकता है। उसे लगता है ये विरोधात्मक निर्देश है मेरे लिए, एक साथ इनका पालन नहीं कर सकता। उसको लगता है कि वैराग्य बोले तो ज्ञान, जब मेरे को आत्मा परमात्मा इनके विषय में और ये देह इनका सब ज्ञान प्राप्त हो गया है सेकंड चैप्टर में, तो अब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं जब समझ गया हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये सारे लोग जो राजा हैं, सैनिक हैं, ये सारे आत्मा है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा के सारे गुण मेरे को मालूम है, तो अभी युद्ध का फायदा क्या है, अभी युद्ध क्यों करना है? तो उसके अनुसार ज्ञान तथा कर्म एक दूसरे के विपरीत है। ये युद्ध करना तो कर्म है, लेकिन जब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये आत्मा कुछ भी विनाश नहीं हो सकता है, तो मैं विनाश किसका करूंगा? तो इसके लिए मेरे को युद्ध नहीं करना है। अब यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर में जो वर्सेस है, इनका ये 43 वर्सेस है। सो इनकी डिवीजन इस प्रकार है। सो सेक्शन विभाग, पहला विभाग है 3.1 और 2, उसमें अर्जुन का प्रश्न है कि क्या श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग करना या कर्म करना। ओके, विभाग 2 ये 3.3 से 3.9 तक है। निष्काम कर्म योग के बारे में यहाँ बताया है कि ज्ञान तथा अनासक्ति के साथ किया गया कर्म निष्काम कर्म योग है बोल के। ज्ञान और अनासक्ति जरूरी है कर्म करते टाइम, तो वो कर्म ये हो जाता है, निष्काम कर्म योग हो जाता है। सेक्शन 3 है 3.10 से 3.16 तक। यहाँ कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचा जाए ये बताया है। अनासक्त होकर कर्म नहीं कर सकते, तो अभी देखो सब लोग अनासक्त होके कर्म नहीं कर सकते। हम सोचते हैं ना, अरे मैं कर्म करूंगा तो कर्म का कुछ ना कुछ फल तो मेरे को मिलना चाहिए, अगर मेरे को कुछ भी फल नहीं मिलता है तो मैं कर्म करूं ही क्यों? ये टेंडेंसी सबकी रहती है। तो इसीलिए आप कर्म कांड करो, तो कर्म कांड, अनासक्त होकर कर्म नहीं कर सकते तो कर्म कांड करो, तो वेदों में वर्णित कर्म कांड को अपनाओ, परंतु अपने सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करो। तुम्हारी इच्छा है ना कि ऐसे कर्म करना कि मेरे को उसमें कुछ फायदा हो, तो वैसा कर्म कांड करो, लेकिन उसको, उसके फल को भगवान को अर्पण करो बोल के बताया है। सो सेक्शन 4 जो है 3.17 से 3.35, सो इसमें कहा गया है कि उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु निष्काम कर्म करना आवश्यक है। सो उदाहरण प्रस्तुत करना है, इसीलिए निष्काम कर्म करो। सेक्शन 5 में बताया है, ये सेक्शन 5 है 3.36 टू 43, 3.43 लास्ट श्लोका। काम तथा क्रोध से सावधान, जो हमें अपने कर्तव्य से विचलित करके पाप के लिए प्रवृत्त करते हैं, सो इन काम तथा क्रोध से आप सावधान रहो, ये बताया है। ओके, सो आज का जो चैप्टर है कर्मयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भगवान का चर्चा कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य क्या है, अपनी ड्यूटी को जानो। सो व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए, ये इस चैप्टर में बताया है। सो कल के सेशन में हमने हमारी पहचान की चर्चा की। सो मैं जान चुका हूं कि मैं कौन हूं, तब अब मुझे जानना है कि मुझे क्या करना है। जब हम जान गए हैं कि हम कौन है, तो अभी हमको समझना है मुझे क्या करना है बोल के।
अब कल हमने जो किया था उसका रिवीजन थोड़ा सा करेंगे कि जो है 10 श्लोका तक क्या है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। और 5वां कारण कल के इसमें फर्स्ट चैप्टर में तो 4 कारण दिए थे, सेकंड अध्याय में और एक कारण दिया है। वो 5वां कारण है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं मेरी समझ में नहीं आता। फिर 7वें श्लोका में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागत हूँ, सही गलत की पहचान मेरे को नहीं हो रही है, मेरे को नहीं करने आ रहा है, तो आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए बोल के बोल रहे हैं, मीन्स अर्जुन बोल रहा है। ओके, सो अब अभी 11 से 33 तक आत्मा और शरीर के विषय में ज्ञान देकर भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित किया, आत्मज्ञान दिया। 31-37 में जीवन में सुख चाहिए तो कर्तव्य करने से मिलता है, अपना कर्तव्य निभाओ बोल के भगवान बोल रहे हैं। 38 से 52 में निष्काम कर्म की भावना से कर्म करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये सब था ना, अर्जुन को क्या था कि पहले वो करुणावश युद्ध नहीं करना चाहता था, तो यहाँ पे 11 to 30 में बताया आत्मज्ञान कि तुम इनके शरीर को मार रहे हो, आत्मा का विनाश नहीं होता है, इसके लिए युद्ध करो, सो तुम इनका कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे हो, तुमको करुणा इतनी दिखाने की जरूरत नहीं है बोल के। तो 31 से 37 तक बताया है कि तुम बोल रहे हो कि मेरे को, मैं इनको मारूंगा और राज्य प्राप्त होगा तो भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं तुमको खुशी मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, तुमको कर्तव्य करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। अगर तुम युद्ध करोगे तो अनासक्ति से कि नहीं मेरे को जीतना है सोच के नहीं, हम सबके लिए ये लागू होता है कि अनासक्ति के साथ, हम गृहिणी है, नहीं तो और टीचर है और कोई और किसी प्रोफेशन में है, तो हमको अनासक्ति, इससे मीन्स मेरे को क्या बेनिफिट होगा सोचना नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मेरे को ये ड्यूटी दी है तो मेरे को ये करना है, इस भावना के साथ हम कर्म करेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। सो 38 to 53 निष्काम कर्म की भावना से कर्म करोगे। अब उसको डर था कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तुमको पाप नहीं लगेगा अगर तुम किसी इच्छा के साथ कर्म नहीं कर रहे हो, तुम मेरा आदेश मानकर जब कर्म करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। ओके, सो इस प्रकार अर्जुन सो फिर जानना चाहता है अर्जुन 53 में कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या, इतने निस्वार्थ भाव से कोई कर सकता है क्या इससे, तो स्थितप्रज्ञ के लक्षण आज हमने डिस्कस किए हैं। ओके, सो अब हम 3rd चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि अर्जुन, हाँ, सो अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्जुन से शुरुआत होती है, पहला उसका अर्जुन का ही प्रश्न है। तो अर्जुन क्या पूछता है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, जनार्दन का अर्थ क्या है कि ये सारे इसके पालक हो, आप सभी के पालक हो, सभी लोगों के, सभी जीवों के आप पालक हो, तो आपको क्या पालक हो तो आपको किसी की हानि नहीं करनी, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, तो ये आप क्यों मेरे से चाहते हो कि ये युद्ध में मरे, ये सारी आपकी संतान है, आप क्यों चाहते हो कि ये सारे युद्ध में मारे जाए। सो ये फिर आगे पूछ रहा है कि ये पाप आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हो। आपने कहा 2.49 में गर्हित कर्म से दूर रहो, युद्ध करना तो गर्हित कर्म है, तो आप क्यों ये ऐसे युद्ध करने को कहते हो, ये विपरीत बातें हैं, गर्हित कर्म से बचे रहो बोलते युद्ध करो, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। सो अर्जुन का कंफ्यूजन है कि मैं मटेरियल ड्यूटी निभाऊं कि मैं स्पिरिचुअल ड्यूटी निभाऊं, मैं आत्मा का कर्तव्य करूं या मैं अपना ये भौतिक देह का जो कर्तव्य है वो करूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए, आत्मा तो अजर अमर है, यदि मुझे युद्ध करना चाहिए तो आपने हम आत्मा का ज्ञान दिया क्यों,
ये क्यों, क्या जरूरी था यहाँ पे? आपने दो दो रास्ते बताए हैं, मेरे को समझ नहीं आता है कि कौन सा रास्ता लेना है। सो एक है कर्म का रास्ता आपने बताया, दूसरा ज्ञान का रास्ता बताया। सो एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं है। तो बोलते हैं कि कर्म में आसक्ति है, ज्ञान में अनासक्ति है। ज्ञान में कुछ भी, हम आत्मा है तो आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी रिलेशन की जरूरत नहीं है। तो एक में आसक्ति है, एक में अनासक्ति है। सो अर्जुन बोल रहा है, या मुझे कर्म करने को कहिए, नहीं तो मुझे त्याग करने को कहिए। वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को क्या करना है। सो व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपने। मेरे को एक ही बात बताइए। फिर भगवान बोलते हैं आगे 3.3 में, भगवान बोलते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। ओके, सो ये दो प्रकार के लोग कौन है? कि थोड़े से लोग हैं कि वो कर्म करने में रुचि रखते हैं, और थोड़े से हैं कि वो अध्यात्म में रुचि रखते हैं। सो थोड़े से हैं कर्म योगी, जो कर्म करने में रुचि रखते हैं, साथ साथ वे योगी भी हैं, बोले तो भगवान से जुड़े हुए भी हैं। सो ये जो मीन्स ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। तो क्या करना चाहिए? न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सो आगे आगे भगवान बताते हैं कि अर्जुन के लिए, हाँ, सो अर्जुन पूछता है कि युद्ध लड़ते लड़ते मैं सन्यासी कैसे बनूं? क्योंकि ज्ञान योगी जो हैं वो कर्म का त्याग करते हैं, वो सन्यासी की तरह रहते हैं, मीन्स उनका उसका मनोभाव ऐसे सन्यासी की तरह रहता है। और आप बोले हो तो मेरे को युद्ध करो, तो मेरे को ज्ञान योगी बनना है कि मेरे को कर्म योगी बनना है, क्या करना है? अर्जुन की समझ से ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ही मार्ग के ये दो स्टेजेस है, दो लेवल है। कर्म योग में जब ज्ञान और अनासक्ति मिल जुड़ जाती है तो वो ज्ञान योग बन जाता है। ज्ञान के द्वारा आप भगवान से जुड़ सकते हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा झुकाव थोड़ा सन्यास की तरफ दिख रहा है, तुम थोड़ा सा सन्यास की तरह मीन सन्यासी बनने के अपने लक्षण दिखा रहे हो, लेकिन वहां पे उसको एक वार्निंग देते हैं कि सही समय से पहले संन्यास लेने में क्या दोष है। बोलते हैं कि नहीं कश्चित, वो आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, सोल इज ऑलवेज एक्टिव, इसीलिए हम कभी भी बगैर कुछ काम किए नहीं रह सकते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु कर्तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशत कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है उसको। कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सो तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। ओके, और आगे दिया है कर्मेंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। लेकिन जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, मीन्स वो सोचता है तो वश में कर्मेंद्रियों को वश में करता है, लेकिन वो क्या है, इंद्रिय विषयों के बारे में मन में सोचते रहता है, तो उसको भगवान बोलते हैं मैं ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहता हूँ। सो ऐसा भगवान एकदम ये करते हैं कि कौन छोड़ सकता है, मीन्स संन्यास मीन्स अपने कर्म को कौन त्याग सकता है, कौन नहीं त्याग सकता है, इसका सब यहाँ पे वर्णन किया गया है। सो अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुमको प्रकृति के गुणों के अनुसार, सो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागाशा, भगवान बोलते हैं गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 वर्णों की और सृष्टि की है। तो 4 वर्ण जो मैंने बनाए हैं, तो तुम्हारे जो प्रकृति के द्वारा दिए गए गुण है उसके अनुसार तुम उस वर्ण में, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय को तो युद्ध करना ही है। सो तुम युद्ध कैसे भी कितना भी तुम सोचोगे कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, तुम जरूर युद्ध करोगे ही करोगे। सो ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि धन के लिए धर्म का मुखौटा पहनने वाले से अच्छा है
कि ईमानदारी से सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी अच्छा है, क्योंकि वो ईमानदार है, ये ढोंग नहीं रचता है। सो ये ढोंग रचने वाले उनका मीन्स आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होती है, और वो जीवन का ध्येय भी उनका चला जाता है। शिक्षा, इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को शास्त्र में बताए गए संयमित जीवन को जीना होगा। जो कार्य करता है उसे अनासक्त भाव से करना, इससे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हम अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए सोचते हैं कि मेरे को भक्ति में प्रगति करनी है, भगवान से जुड़ना है, तो हमको क्या करना है? अनासक्त भाव से अपने कर्म को तो करना है, लेकिन अनासक्त भाव से करना है। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्म कैसे करना है 3.8 में। 3.8 श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। सो अपना नियत कर्म करो, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार। सो अपना स्वधर्म जो दिया है भगवान ने, उसका पालन तो तुमको करना होगा, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अपना कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कोई सोच सकता है, कोई साधु है, अरे उसको तो कोई कर्म नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या सांस लेना कर्म नहीं है? क्या भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना भोजन करना, प्रसाद पाना, पानी जल पीना, ये क्या कर्म नहीं है? तो ये सारे अपनी एक्टिविटीज, डेली जो एक्टिविटीज है वो करनी पड़ती हैं, वो भी कर्म है। तो हम कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कर्म कैसे करना चाहिए? यहाँ पे अर्जुन आगे बोलता है, ओके, तो अगर आप कर्म करने को कहते हो तो कर्म का बंधन पड़ेगा। फिर भगवान बताते हैं, मैं कर्म करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्म योग करने को बोल रहा हूँ। सो हमको समझना चाहिए कर्म और कर्म योग, इन दो बातों में क्या अंतर है, कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है? कोई बोलेगा कर्म योग क्या है? हरे कृष्ण, क्या कोई बोल सकता है कर्म योग क्या है? कोई बोलना चाहेगा कर्म योग क्या है? माता जी मैं बोलूं? बोलो बोलो, अनम्यूट करके। जो कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। जिस कर्म से हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की संतुष्टि जिसमें है, वो कर्म योग। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कर्म योग करने से कर्म का बंधन टूट जाएगा। यह कर्म, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ यस, हरि बोल। ओके, हाँ। सो अभी भगवान बोलते हैं कर्म करो, लेकिन परिणाम के लिए नहीं। अभी हमने कल देखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मणि। सो हम सोचते हैं, हम पहले ही सोचते हैं मेरे को कर्म क्यों करना है, कुछ तो भी फल मिलेगा। पहले फल के बारे में सोचते, फिर कर्म के बारे में सोचते हैं। हम पहले हम कर्म करेंगे अपना कर्तव्य समझ के, ये हमारी टेंडेंसी नहीं है। हम सोचते हैं मेरे को कुछ फल मिलेगा तो उसके लिए मैं कर्म करूंगा। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कर्म करो, परंतु परिणाम के लिए नहीं, कर्तव्य के रूप में कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। अब यज्ञ क्या है यह हम आगे देखेंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जब हम ऐसा कर्म करेंगे तो वो कर्म योग बन जाएगा। ओके, व्यक्ति कर्म भी करेगा और उससे बंधेगा भी नहीं। यह गीता का साइंस है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये हमने डिस्कस किया। फिर आगे है सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो स्त्विष्ट कामधुक्। ओके, कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो वो बंधन का कारण बनता है।
इसके लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इससे तुम सदा बंधन से मुक्त रहोगे। सो कैसे कर्म नहीं करना चाहिए बताया, अभी कर्म करना चाहिए वह भी बताएंगे। अर्जुन को एक प्रैक्टिकल प्रश्न है कि वो सोचता है, अरे मेरे मन में तो कई इच्छाएं हैं, काफी सारी आसक्ति है, तो यहाँ अनासक्त, तो मेरी इच्छाओं का क्या? अगर मैं यज्ञ के लिए कर्म करूंगा, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करूंगा, तो मेरी भौतिक इच्छाओं का क्या? यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भगवान विष्णु ने लोगों को सही तरीके से उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यज्ञ दिए हैं। भगवान की संतान है हम, भगवान जानते हैं मेरी संतान के अंदर बहुत इच्छाएं हैं, वो बहुत कुछ चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमको यज्ञ दिए हैं कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ओके, हमको सुख चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, आराम चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया है, ये सारी हमारी जो इच्छाएं हैं, यहाँ पे जो 10th श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्पिष्ट कामधुक्। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, यहाँ पे बताया है, हमारी संतुष्टि, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों, देवताओं की संततियों की रचना की। भगवान ने देवताओं की भी रचना की और मनुष्यों के भी रचना की, हमारे पूर्वजों की भी रचना की, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। तुम जो कर्म कर रहे हो, देखो, तो मनुष्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, और ये इसे क्या कहते हैं, एक वर्ड है, मनुष्य जो देवताओं की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उसका एक वर्ड में एक कुछ नाम है, क्या है वो, उसे क्या कहते हैं? मनुष्य देवता, हरे कृष्ण। यज्ञ। हाँ, वो देव यज्ञ है। और एक है कि ये सारे वेदों के कौन से भाग में आता है, देवताओं के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, देवताओं की संतुष्टि के लिए जो किया जाता है, वो किस भाग में आता है वेदों के? आप ही बताइए माता जी। ये कर्म कांड विभाग में आता है। कर्म कांड क्या है? हाँ, कर्म कांड विभाग में आता है ये। ओके, हाँ। जब हम कर्म कांड करते हैं तो देवतागण उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं। देवतागण कौन है? भगवान द्वारा नियोजित अधिकारी हैं, गवर्नमेंट में मंत्री रहते हैं, उनके सुपुर्द एक एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट उनके अधिकार में रहते हैं। उसी प्रकार ये देवताओं का भी वैसे है, हमें भोजन, हवा, पानी, प्रकाश देकर यह क्षमता, मीन्स ये क्षमता, वो देने की जो क्षमता है वो उनके पास है, लेकिन उनके पास कैसे आई? ये क्षमता भी भगवान ने उनको दिए हैं, ये अधिकार। यज्ञ वो प्रक्रिया है। यज्ञ क्या है? अगर कोई जानना चाहता है कि यज्ञ क्या है, तो यज्ञ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उनको संतुष्ट करते हैं और वे हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। यह सिस्टम भगवान द्वारा दिया है। जो देवताओं के यज्ञ, जो यज्ञ हैं, वो क्या है कि उसके द्वारा हम उनको संतुष्ट करते हैं, वे हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमको मालूम है बुद्धि तो गणेश जी देते हैं, विद्या सरस्वती, प्रकाश देना है सूर्य चंद्र, मीन्स सूर्य चंद्र देते हैं, और जल देना है वरुण जी देते हैं, न्याय दंड यमराज देते हैं। ऐसे पूरा डिपार्टमेंट अलग अलग देवताओं को बांट दिए गए हैं। ओके, अर्जुन पूछता है आगे, अच्छा कोई यज्ञ ना करे तो? 3.12 में बताया है यहाँ पे, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर
प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये सब हमने देख लिया कि हम यज्ञ करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। सो अगर हम भगवान को ऐसा ऑफर नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं वो लोग चोर हैं। उन्होंने इतना कुछ पाया है पर उसकी कीमत नहीं चुकाई। यहाँ हम प्रकृति से लेते हैं परंतु प्रकृति को लौटाते नहीं, तो फिर चोरी ही है। उसे गलत ढंग से कर्म करने का दंड मिलेगा। सही ढंग से नहीं किया हमने, गलत ढंग से किया तो उसका दंड मिलेगा। कृष्ण अर्जुन को उदाहरण से समझाते हैं कि भोजन का उदाहरण है। हर व्यक्ति भोजन करता है, यह उसे मिला है पृथ्वी से, जिसके पीछे देवतागण है। हम इसे प्राप्त करें और इसे ऑफर न करें तो कृतज्ञता नहीं दिखाई, ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो हम गलत हैं। ग्रेटिट्यूड दिखाना है, भोजन को भगवान को ऑफर करके प्रसाद रूप में पाना है। इस विधि को यज्ञ कहा है। हम जो प्रसाद पाते हैं वह भी यज्ञ है। भगवान की संतुष्टि के लिए हम जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ है। यदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करता है तो वो देव यज्ञ हो गया, कर्म कांड हो गया। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वह क्या हो गया, कर्म योग हो गया। कर्म कांड और कर्म योग में यही अंतर है। अगर हम देवता की संतुष्टि करते हैं उस कर्म से तो वो कर्म कांड हो जाता है। अगर भगवान की संतुष्टि होती है तो वो कर्म योग बन जाता है। अभी 3.14 में भगवान बताते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान यज्ञ के चक्र को बताते हैं। जो यज्ञ के चक्र है वो क्या है। भगवान ने हमको वेद दिए, हमें बताया, हमें बनाया, वेद दिए, वेदों का ज्ञान दिया और फिर हमें बनाया, इस सृष्टि की, भौतिक जगत की सृष्टि। हम भगवान की संतान हैं। और भगवान क्या है, हमारे पिता हैं, परम पिता है, तो वो हमको सुखी देखना चाहते हैं। ओके, उन्होंने मैनुअल बनाया हमें बताने के लिए कि हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन हर एक के सामने, हमारे सामने तो भगवान आए तो भी हमको पता भी नहीं चलेगा। और हम इतने ये नहीं है, शुद्ध नहीं है कि भगवान हमारे सामने आ जाए। तो भगवान ने वो बताया है वेदों में कि हमारा कर्तव्य क्या है। इस निर्धारित कर्म को हम अनासक्त भाव से करके फल भगवान को अर्पित करेंगे तो उस कार्य को यज्ञ कहा जाता है। कोई भी कार्य यज्ञ हो सकता है। होम कुंड में हम आहुति डाल के स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन हम बाकी ये जो कार्य करते हैं, कोई भी पढ़ाता है, कोई पढ़ता है, कोई बच्चों की परवरिश, अब गृहिणी क्या करती है, बच्चों की परवरिश करती है, माता पिता की सेवा है, देश की रक्षा है, इंजीनियर कोई बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। कोई भी हो, जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, जो कर्म शास्त्र में हमको 2 स्वधर्म दिए हैं। एक ये शरीर के साथ जो है हम पढ़ाना है, बच्चों को पालना है, शरीर के साथ का कर्म हो गया। उसके साथ आत्मा का भी जो हमको स्वधर्म, दोनों प्रकार के स्वधर्मों को एक साथ करना है। ओके, वैसा करने से देवतागण प्रसन्न होंगे और हमें जिन नैसर्गिक वस्तुओं की आवश्यकता है उसे हम वे प्रदान करेंगे। वर्षा सही समय पर सही मात्रा में हो तो हमको अन्न मिलता है। ये यज्ञ चक्र है। देखिए ये अगर वर्षा होती है सही समय पर सही मात्रा में तो अन्न मिलेगा। वो अन्न को हम भोजन के रूप में हम खाएंगे तो हमारा जीवन बढ़ेगा और संतुष्ट जीवन से हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर भगवान हम हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको पाके हम हमारा जीवन निर्वाह करते हैं और उसके बाद हम भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा ये यज्ञ चक्र चलते रहता है। ओके, इस संसार में बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि कर्म कैसे करना चाहिए। भगवान ने इस संसार को बनाया है, इसके कुछ नियम दिए हैं, उसके अनुसार हम जीते हैं तो सुखी रह सकते हैं। उसके अनुसार नहीं जीते हैं तो प्रॉब्लम को निमंत्रण देते हैं। इससे भगवान ने हमें शिक्षा दी है
कि एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है। हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि सारा कुछ हमको भगवान से मिला है। सो थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। ओके, ऐसे व्यक्ति का हृदय संतोष से भरा रहता है। यहाँ पे देखो 3.17 जो श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ए ग्रेटफुल हार्ट इज अ हैप्पी हार्ट। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ओके, हम सबको मालूम है। विकर्म जो है शास्त्र के विरुद्ध, चोरी करना विकर्म है, क्योंकि शास्त्र में चोरी नहीं करनी चाहिए बोला है, तो वो विकर्म हो गया, उसका पाप मिलेगा। कर्म कांड है हमारी मटेरियल डिजायर्स। कर्म कांड के द्वारा क्या हो जाता है, हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, परंतु इसमें आध्यात्मिक कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं है कर्म कांड से। अगर कर्म कांड करते करते हम भगवान तक पहुंच जाते हैं तो अलग बात है। यदि कर्म कांड ही करते रहेंगे तो भौतिक जीवन में सुखी रहेंगे, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। हाँ, निर्धारित कर्म किया, शास्त्र के अनुसार किया, ये ठीक है, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपको कहीं पाप नहीं लगेगा। लेकिन कर्म योग क्या है, भगवान को ऑफर करके भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना, या आध्यात्मिक प्रगति होगी और इसका आपको कुछ भी पाप नहीं लगेगा। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग सिखाना चाहते हैं, कर्म नहीं, कर्म योग सिखाना चाहते हैं। हमको ये ठीक तरह से हमको जान लेना चाहिए कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म क्या है। ओके, हाँ, विकर्म कर्म कांड को, हाँ, विकर्म कर्म कांड को त्याग कर कर्म योग करना चाहिए बोल के भगवान कह रहे हैं। जो लोग भौतिक इच्छा से मुक्त हैं वे संन्यास ले सकते हैं। भगवान यहाँ पे बोलते हैं, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन चरण कर्म परमात्मोति पुरुषः। तुमको परम की प्राप्ति हो सकती है जब तुम कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्म समझ, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करोगे। सो अनासक्ति जरूरी है, कुछ भी हम करेंगे, लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि हम हर काम आसक्ति के साथ ही करते हैं। आगे 20 श्लोका में बता है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन क्या बोलता है, देखो, हाँ, ये आप भौतिक, यहाँ पे भगवान ने जो बोला ना कि भौतिक इच्छा से कोई मुक्त है तो संन्यास ले सकता है। अब अर्जुन का इंक्लिनेशन था मेरे को संन्यास लेना है, बोले तो युद्ध भूमि से भाग जाना है मेरे को, और भिक्षाटन करके भी मैं जी सकता हूँ। तो अभी जब भगवान बोलते हैं कि असक्त होके 19 में बोलते हैं असक्त होके कर्म करना चाहिए, तो इसको लगता है कि मेरी, और यहाँ पे बोलते हैं कि कर्मणैः संसिद्ध्य कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनपदयः। तो यहाँ पे उसको लगता है कि भगवान बोल रहे हैं आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो जो आसक्ति रहित है, भौतिक इच्छा से मुक्त है, वो संन्यास ले सकता है। तो अर्जुन को मन में आता है, मेरी तो कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, मेरे को तो राज्य भी नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ भी भौतिक भोग नहीं चाहिए, तो मैं तो संन्यास के लिए लायक हूं ना, तो मैं क्यों संन्यास नहीं ले सकता, ये अर्जुन का तर्क है। मेरी तो भौतिक इच्छा नहीं है तो मैं लड़ू क्यों, मेरा कौन सा कर्तव्य रह गया है। तो यहाँ पे ये भगवान 20 श्लोका बताते हैं कि दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करना चाहिए। अर्जुन पूछता है कोई उदाहरण है क्या, तो कृष्ण जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि पूर्व काल में महाराज जनक ने ऐसा किया था। ये मुक्तात्मा थे, सेल्फ रियलाइज सोल थे, परंतु दूसरों को सिखाने के लिए, अपनी प्रजा को सिखाने के लिए उन्होंने ये किया बोल के जब इसको बोलते हैं। तो और आगे जो श्लोक है 21 श्लोक, यद्यद आचरति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो अब भगवान बोलते हैं इसमें कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका, वो माता पिता रहने दो, टीचर रहने दो, लीडर रहने दो, ये सारे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि उनकी जिनके पास जो पावर है, पोजीशन है, उनको सावधानी से कार्य करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बताया है यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, वो जैसा आचरण करेंगे बाकी लोग वैसा ही आचरण उनको फॉलो करेंगे। वो सही आचरण नहीं करेंगे तो जनता भी गलत रास्ते पे चली जाएगी। सो यदि वे करते हैं तो लोग सही करेंगे, अगर वे गलत करते हैं तो वो गलत करेंगे। आज के सारे नेता गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और मासूम जनता उनके पीछे आंख बन के चलती है। अर्जुन फिर पूछता है ये सब आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं तो ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ। तो भगवान बोलते हैं ऐसा मत कहो, तुम ऐसे श्रेष्ठ हो, तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो, तुम्हारा युद्ध कौशल देने के लिए इतने सारे योद्धा राजा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो। हे अर्जुन, ये लाखों सैनिक तुम्हारे युद्ध कौशल को देखने आए हैं, तुम युद्ध छोड़कर संन्यास लेना चाहते हो, तुम उसके लिए लायक हो। लेकिन ये सब यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, तो यो देखेंगे अरे अर्जुन इतना अच्छा धनुर्धर है, ये भी संन्यास लेने जा रहा है, तो हम भी संन्यास ले सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं तुम लायक हो संन्यास के लिए, लेकिन ये लोग तो लायक नहीं है ना, तो इसके लिए ये इनको गलत रास्ते पर नहीं डालना है। तो इनका आध्यात्मिक पतन होगा, उनको सिखाने के लिए कृपा करके तुम लड़ो। सो भगवान प्रार्थना करते हैं कृपा करके तुम लड़ो, तुमको लड़ना है। और फिर भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं। देखो नमे पार्थास्तु 22 में, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्तव्य नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान का एग्जाम्पल हमको सारा जीवन भर उनका हमको मालूम है कि उन्होंने कैसा अपना, जब वो एक गृहस्थ बन के आए और एक वैश्य परिवार में आए तो उन्होंने माता पिता के भी कैसे चरण पादुका पर नंद महाराज की चरण पादुका सिर पर लेके जाते थे। फिर गौवे गायों को बछड़ों को चराने लेके जाते थे, और उसके बाद उन्होंने इनका भी उनके लिए जरूरी था कि अर्जुन का सारथ्य करना, उन्हें दोस्ती भी निभाई, सारथ्य किया। फिर उसके बाद वो जो गृहस्थ थे तो उन्होंने हर एक अपनी गृहस्थ की जो ड्यूटीज हैं वो पूरी करी हैं, तो उन्होंने ये सब उनको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बोलते हैं यदि ही अहम न वर्ते यम जातु कर्माण्यतंद्रतः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अगर मैं ये नहीं करता तो बाकी लोग क्या करते थे, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। नारद मुनि गए थे तो उन्होंने देखा हर महल में हर एक रानी के साथ उनका अलग अलग कभी तो हवन कर रहे थे, कई तो ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, कभी माता पिता के चरण छू रहे थे। मीन्स उन्होंने दिखाया कि ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये सब किया। सो आगे है उत्सिदे युरि में लोका न कुर्याम कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। सो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अर्जुन का एक ये था कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि कुल का नाश होगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा।
सो कर्म करना है, तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम वर्ण संकर का कारण बनोगे, युद्ध करोगे तो कारण नहीं बनोगे, कुछ बोल के भगवान समझा रहे हैं। सो भगवान बोलते हैं अपना कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य करो, भले ही वो तुमको पसंद, ये तुम्हारा एक का कर्तव्य है, तुमको पसंद नहीं है युद्ध करना, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है तो तुमको निभानी है। कर्तव्य न करने से विनाश नहीं होता, कर्तव्य करने से विनाश नहीं होता है, कर्तव्य न करने से विनाश होता है। अपने जीवन का भी नाश है, दूसरों का भी है, समाज का भी नाश है। अर्जुन की जिज्ञासा है, कर्तव्य सबको करना है, कुछ लोग अज्ञानता में कर्म करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के साथ कर्म करते हैं। आप मुझे ज्ञान के साथ कर्म करने को कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञानी कैसे कर्म करता है और अज्ञानी कैसे कर्म करता है। मैं तो ज्ञान, मेरे को ज्ञान दिया है आपने, अब मैं ज्ञानी हूँ, अब मैं कर्म करना है मेरे को, तो आप बताओ कि ज्ञानी को किस प्रकार कर्म करना है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञानी इस भावना से कर्म करता, अज्ञानी की भावना क्या होती है, वो भी कर्म करता है, ये भी कर्म करता है। अज्ञानी की भावना होती है कि सब कुछ मैंने किया, आई एम द डूअर, ये सब मेरे कारण, मैंने इतने एफर्ट्स लिए इसीलिए हो सका, नहीं तो ये नहीं होता था, यह सफलता मिली है मेरे कारण। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि किसी भी कर्म के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के गुण है, बाकी है, परमात्मा है, सब अकेले व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता बोल के वो जानता है, इसीलिए वो कर्म का श्रेय नहीं लेता है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसने नहीं किया, वह साधन मात्र, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, मेरे द्वारा भगवान ने ये संपन्न किया है, लेकिन मैं इसका करता नहीं हूँ। अर्जुन बोलता है, फिर अर्जुन को डाउट है, फिर किसने किया, धनुष से बाण मैंने छोड़ा ना, तो वो मीन्स जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं कार्य करता हूँ ना, बाण तो मैं धनुष से छोड़ता हूँ तो वो बाण चला जाता है, वो कर्म होता है। कृष्ण बोलते हैं, तुम यह क्यों भूल रहे हो कि प्रकृति ने तुम्हारा साथ दिया, अब प्रकृति साथ नहीं देती तो तुम एक बाण भी चला नहीं सकते थे। क्षत्रिय हो, प्रकृति ने तुमको एक क्षत्रिय का गुण दिया है तो तुम बाण छोड़ सके, एक ब्राह्मण को बाण छोड़ने को बोलो तो वो कर सकेगा, ब्राह्मण जो वेद पठन कर सकता है, क्षत्रिय को बोलोगे तो वो कर सकेगा। ये जो गुण दिए हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, तो ये हमको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, प्रकृति साथ नहीं देती, तुम नहीं कर सकते थे, कोई कार्य होने के पीछे बहुत लोगों का योगदान है, इस ज्ञान से कार्य करने वाला व्यक्ति ज्ञानी है, इससे रहित होकर कार्य करने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। इसको सुनने के पश्चात अर्जुन पूछता है, व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जो है वो कर्म किसके लिए करता है। भगवान बोलते हैं, एक विद्वान व्यक्ति को वो किसके लिए करता है अर्जुन पूछता है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, एक विद्वान व्यक्ति को मेरे लिए कर्म करना चाहिए। हमारा हर एक कार्य में, हाँ, हमको हर एक कार्य में कृष्ण के, हमको जो कार्य करना है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो भक्ति योग हो गया। अब देखो भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को साथ लाके कैसे भक्ति योग में उसको भक्ति योग बना दिया है। भगवान इतना मीन्स he is so intelligent, it means वो उनकी तो सारा इंटेलिजेंस तो उनसे आया है, तो कितना अच्छी से उन्होंने किया है। अभी 30 में भगवान बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसाधात्म चेतसा निराशित निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। मेरे लिए युद्ध लड़ो, इस प्रकार बंधन से, कर्म बंधन से छूट जाओगे। अब अर्जुन का नया टॉपिक आया है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
वो बोलता है बहुत बार सही गलत की पहचान रहने वाला व्यक्ति भी, जिसको सही गलत की पहचान है, वो भी गलत कार्य कर बैठता है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर बैठते हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ गलत काम कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान बोलते हैं हमारा यह गहरा बद्ध स्वभाव हो चुका है। सो हमारा ये डीप कंडीशनिंग है, क्योंकि कई जन्मों से हमारा वो स्वभाव हमारे साथ है ना। हम इस स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। यह स्वभाव प्रकृति के 3 गुणों के कारण है। हम उस स्वभाव को छोड़कर दूसरा स्वभाव अपना लिए तो अर्जुन को लगता है ओके, हमारा वो स्वभाव बन चुका है, तो हम उसको उस स्वभाव को छोड़ देंगे। अब मैं क्षत्रिय, मेरे को ब्राह्मण बनना है, मैं क्षत्रिय का स्वभाव छोड़ के ब्राह्मण बन सकता हूँ ना, बोल के। तो यहाँ पे देखो, तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा करोगे तो उससे भी तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म नहीं है ना, तो उसमें भी तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें अपना ही कर्म करना होगा, परंतु तुम्हारा जो ये स्वभाव है उसको शुद्ध करना होगा। तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण का कर्म नहीं कर सकते। क्षत्रिय रहते हुए भी तुम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो। स्वभाव को छोड़ना नहीं है, वो छोड़ा नहीं जा सकता है, उसे शुद्ध किया जा सकता है। आजकल व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़कर बहुत कुछ करना चाहता है। हमारे स्वभाव के विपरीत, अरे वो करता है ना, वो सक्सेसफुल हो गया, मैं भी करूंगा, अब मेरे को यही काम क्यों करना है। अपना स्वभाव जानता ही नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है। और उसमें फिर दुखी हो जाता है। यहाँ अर्जुन के साथ यही प्रॉब्लम है। वह जानता है कि वह क्षत्रिय, उसे क्षत्रिय जैसा कार्य करना चाहिए, परंतु वह ब्राह्मण जैसा बनना चाहता है। अहिंसा, शांति त्याग को अपनाना चाहता है। क्षत्रिय हिंसा करता है। अर्जुन अपने स्वभाव से हट रहा है। कृष्ण उसको सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 35 श्लोका में दिया है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। यहाँ पे मैं जानता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध करना चाहिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ है। क्या है वो? कि वो मुझे विवश कर रहा है और कह रहा है कि युद्ध मत करो। अभी 3.36 में अर्जुन ये पूछता है, अथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। वो पूछता है, हे वृष्णिवंशी, और मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। वह अंदर क्या फोर्स है जो हमसे गलत कार्य करवाता है? कृष्ण यहाँ अर्जुन को नया दृष्टिकोण देते हैं, जिसके कारण गीता हम सबके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। भगवान बोलते हैं कि बाहर जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है वो तुमको लड़नी ही है, परंतु उसके साथ साथ अर्जुन तुम्हारे अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। तुमको अंदर भी एक लड़ाई लड़नी है। तुम्हें तुम्हारे अंदर के शत्रु से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अर्जुन के लिए 2 युद्ध हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। हमारे लिए बाहर वाला युद्ध नहीं है, तो हमारे अंदर वाला युद्ध तो हम सबके लिए है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, सारे मनुष्यों के लिए है। हम अपनी ही बुराइयों, कमजोरियों, इनसे लड़ते हैं, हर दिन लड़ते हैं, प्रतिदिन लड़ते हैं। भगवान कहते हैं, यदि अर्जुन तुम यदि इस अंदर के युद्ध को जीत जाओगे तो बाहर के युद्ध में जीतना हारने में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सो अंदर की लड़ाई को तुमको जीतना है। अभी यहाँ पे अंदर की लड़ाई क्या है, ये हमको 3.37 में, सॉरी 3.37 में बताया गया है। भगवान बताते हैं, कामैष क्रोधैष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैनम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो यहाँ पे तो उस शत्रु का नाम है काम। काम का मतलब है भौतिक इच्छा, वासना। यह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। इस दुश्मन को तुम्हें जानना होगा। इससे जीतना आसान नहीं है, परंतु तुम्हें इसके साथ लड़ना ही होगा और तुम इसे जीत भी सकते हो। सो यह जीतना कैसे संभव है? भगवान बोलते हैं, अगर हमको अगर जीतना है, शत्रु के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, तो हमको जानना जरूरी है कि ये शत्रु कहाँ पे है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो 38 श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर ऊपर एक काम का जो आवरण है, उसके बारे में, काम एष क्रोध एष बताया है ना, तो उसके बारे में भगवान बताते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, गर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं सबके ऊपर ये आवरण है। तो 3 उदाहरण दिए हैं। धुएं से अग्नि। अब जब धुआं रहता है तो अग्नि हमको दिखता नहीं है, लेकिन अग्नि कब प्रज्वलित, तेजी से प्रज्वलित होगा जब हम थोड़ा सा फूंक मारेंगे तो। फिर दर्पण के ऊपर बहुत धूल जम गई है, बहुत महीनों तक, साल तक उसको साफ नहीं किया, तो खाली फूंक मारने से साफ नहीं होता, थोड़ा कपड़ा झाड़ने से उसको रगड़ना पड़ता है। और तीसरा है जो शिशु गर्भाशय में होता है, वो शिशु की अवस्था कैसी होए कि उसके ऊपर का आवरण इतना थिक होता है, इतना ये होता है कि वो एकदम उसका बहुत मोटा होता है वो आवरण। तो इससे क्या है, वो बाहर की कोई बातें सुन नहीं सकता है, कुछ देख नहीं सकता है, और उसको क्या है कि वो अंधेरा, वो गर्भ में तो पूरा अंधेरा रहता है और हिल डुलने की भी उसको जगह नहीं रहती है। तो वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर मोटा आवरण है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत है, उसी प्रकार जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, सबसे पतली कवरिंग है अग्नि पर, धुएं की। काम रूपी शत्रु सब में है, लेकिन मनुष्य में सब यहाँ उपमा दी गई है। वो जो अग्नि के ऊपर जो धुआं है, उसकी उपमा है मनुष्य के साथ। मनुष्य में क्या है, उसकी चेतना विकसित होने के कारण थोड़ा सा उसको अगर भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में बताया गया तो वो भक्ति में आ सकता है, वो काम का आवरण हट सकता है। ओके, पशु में, और उसके बाद जो दर्पण पर धूल है तो वो थोड़ी मोटी होती है, उसकी तुलना पशु से की गई है। तो पशु को भक्ति में लाना इतना ये नहीं है। फिर भी पशु को कैसे भी ये कर सकते हैं, लेकिन वृक्ष में सबसे ज्यादा ये आवरण बहुत स्ट्रांग है। वृक्ष और पशु प्री प्रोग्राम जैसा जीवन जीते हैं कि वो अपने को कैसे भी बदल नहीं सकते। भगवान ने उनकी चेतना वैसी ही बनाई है। इनका जीवन जैसे पहले से निश्चित होता है कि ये क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये पूरा जैसे पहले से निश्चित हो। मनुष्य को जो भगवान ने लिमिटेड फ्रीडम दिया है, सीमित स्वतंत्रता दी है, उसका उपयोग करके वो सोच सकता है कि मेरे को क्या करना है। और ये जो आवरण भी है वो पतला है, काम का आवरण,
इसीलिए वो इससे बाहर निकल सकता है। लेकिन पशु और इनके ऊपर जो आवरण है वो ठीक है। सो वह अपने गुणों को बदल सकता है। मनुष्य बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकता है, क्योंकि काम का आवरण बहुत पतला है। भगवान कहते हैं तुम पशु नहीं, पेड़ नहीं, तुम मनुष्य हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति से, यही इच्छा शक्ति है कि लिमिटेड तुम्हारी जो तुमको भगवान ने लिमिटेड जो स्वतंत्रता दी है, उससे तुम अपने आप को बदल सकते हो। अर्जुन अब इस शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो लेकिन वो पूछता है ओके, परंतु यदि शत्रु को मारना है तो शत्रु को पहले ढूंढना होगा, है कहाँ ये शत्रु, कहाँ छुप कर बैठा है। भगवान बोलते हैं 40 में, वो देखो, इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। सो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और उसे मोहित कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यह शत्रु 3 जगह पर बैठा है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। कृष्ण बोलते हैं अब लड़ो। इंद्रियों में शत्रु सबसे कमजोर होता है, इंद्रियों को कंट्रोल करो, बुद्धि को बलवान बनाओ और फिर तुम्हारे अपने आप का कंट्रोल में आ जाएगा। अब मन के अंदर कौन रहता है? इंद्रियां। अगर उसके नीचे काम करने वाला कोई नहीं है तो मन भी चुप बैठेगा ना। जब मालिक रहता है, कोई काम करने वाले रहेंगे तो उनसे काम करवाएगा। अब मालिक अकेला बैठा है, उसके अंदर कोई काम, तो उसको हेल्प करने वाला नहीं है, वो चुप बैठेगा। वैसे मन को भी, मन शांत हो जाएगा जब इंद्रियों को यहाँ लगा दिया, बुद्धि को भी स्ट्रांग बना दिया और बुद्धि भी समझ सकती है मन मेरे को भटका रहा है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो अभी मेरे को मालूम है। विवेक, मैं विवेक बुद्धि हूँ, ऐसा मन भी स्ट्रांग हो गया तो मन का कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि भी स्ट्रांग हो गई तो मन का कुछ नहीं चलेगा। ओके, सो स्पिरिचुअल इंटर, सो इसके लिए क्या है कि हमको सो शत्रु को जीतने के लिए यहाँ देखो, तस्माद इंद्रिय नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए भगवान बोलते हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। सो ये जो काम है, जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार इसका विनाश करता है, पर इसका वध करो बोल के। और यहाँ पे लास्ट 42 श्लोक 42 और 43 में भगवान बताते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से, अब कर्मेंद्रियां भागती कहाँ पे है? वो जड़ पदार्थ के पीछे भागते हैं, इंद्रिय विषयों के पीछे। सो ये कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। सो हमको क्या कहा है? हम तो आत्मा है, सो हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम बुद्धि से भी, आत्मा जो है बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। लेकिन क्या हो जाता है, इंद्रिया, ये मन जो है हमारा शत्रु और मित्र दोनों ही है बोल के बताया है भगवान ने। तो ये मन इंद्रियों विषयों के पीछे इंद्रियों को भगाता है। अब इंद्रियों से काम को भगा दिया तो अब है, तो ये शुद्ध इंद्रियां मन की बात नहीं मानेंगी। तो मन कितना भी कलुष होने दो, और बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है, क्या सही है क्या गलत है वो मालूम है, उसके अनुसार उसको चलाना है, तो मन का कुछ नहीं चलेगा। नहीं तो ज्यादातर क्या हो जाता है, मन के ऊपर बुद्धि रहती है, फिर भी ये मन क्या है, अब क्लास में एक थोड़ा सा ढीठ बच्चा रहता है, जो टीचर है यहाँ हमारे सामने बैठी हैं उनको एक्सपीरियंस होगा, थोड़े से नॉटी बच्चे रहते हैं, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको भी क्या है, अरे टीचर नहीं आएगा ना, हम बाहर जाएंगे ना, तो उसको भी क्या हो जाता है, ओके ये बोल रहा है ना जाएंगे, वो सही बच्चा है,
लेकिन उसको बिगाड़ने का काम ये गलत बच्चा करता है। ऐसा ही मन हमारा ऐसा है, ये बुद्धि सही रहती है, उसको बिगाड़ने का काम ये मन करता है। लेकिन बुद्धि भी बलवान बन गई और ये क्या है कि इंद्रियां भी कंट्रोल में आ गई, तो मन का कुछ नहीं चलेगा। तो फिर हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ओके, कर्में सो एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आत्म बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। सो अर्जुन को भगवान बताते हैं, आप अपने आप को, मीन्स आत्मा को बोल रहे हैं, अपने आप को मन बुद्धि से परे हो तुम। ओके, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके। सो आध्यात्मिक बुद्धि भी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। इन दोनों के द्वारा काम रूपी ये जो दुर्जय शत्रु को जीतना ये कठिन है बहुत, काम रूपी शत्रु को, इसको तुम जीत सकते हो। किसके द्वारा? आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति। तो अर्जुन का अगला सवाल है, ये आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? ओके, सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं ये दिव्य ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्त होगी। दिव्य ज्ञान कहाँ है? 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान है। सो भगवान ने भगवत गीता इतनी अच्छी से ये की है कि पहले ज्ञान दिया, फिर उसको कर्म करने को बोला। मीन्स स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को आगे बढ़ा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सो दिव्य ज्ञान क्या है वह 4थे अध्याय में हम समझेंगे। गीता सिस्टमैटिक है, एक एक प्रश्न हमें आगे की ओर ले जाता है। सो शिक्षा क्या मिलती है यहाँ हमको? गीता हमें चीजों को छोड़ने को नहीं कहती, उन्हें सही ढंग से अपनाने को सिखाती है। कर्म का नियम है कि कि जैसे हमने किया है वैसे हमें मिल रहा है। कई बार हम सोचते हैं ना, मेरे को ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों मेरे को इतने कष्ट मिल रहे हैं। तो हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो हमारा फ्यूचर बनेगा। हमको कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं कि वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह हमारा फ्यूचर बनेगा? क्योंकि हमने पहले जो गलत किया है, गलत बोला है, उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गांव में पूरा धान इकट्ठा कर उसको कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, वो बेंत का वगैरह ऐसा कुछ ना, साल साल भर के धान उसमें एक के ऊपर फसल आती है तो उसमें इकट्ठा करते हैं और उसको नीचे एक नल रहता है, उससे वो धान निकाल लेते हैं जब चाहिए तब। तो उसमें क्या हो जाता है, पहले का धान उधर नीचे रहता है, उसके ऊपर नया धान डाला जाता है। तो ऐसा करके वो धान डालते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, लेटेस्ट जो किसान धान डालता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो नीचे से निकालता है तो उसको बहुत खराब धान मिलता है। तो उसको मन में सोच सकता है, अरे मैंने तो अभी अच्छा डाला है लेकिन ये अच्छा खराब क्यों नहीं निकल रहा है। तो हमको उसको समझना चाहिए, इतने साल पहले मैंने जो धान डाला था वो ऐसे क्वालिटी का था, तो आज मेरे को वही खाने को मिल रहा है। आज मैंने अच्छा जो डाला है वो आगे चल के मेरे को अच्छा मिलेगा। सो ये कर्म का नियम है। ओके, सो आज हमने जो जो ये किया है, आज का वापस एक बार ये मैं बोलती क्या कि हमारा ये कैसे है। सो हमने क्या क्या देखा आज के चैप्टर में? कर्म योग श्रेष्ठ है कि कर्म का त्याग श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। फिर उसमें बताया भगवान ने कि निष्काम कर्म योग करो, ज्ञान तथा अनासक्त होके किया गया कर्म है निष्काम कर्म। फिर आगे बताया कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे जाना है। अनासक्त होकर कर्म नहीं कर सकते तो वेदों में वर्णित कर्म कांड करो।
और अपने सारे कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करो तो वो कर्म योग हो जाता है। सो और उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु निष्काम कर्म करना आवश्यक है और काम तथा क्रोध से सावधान रहने को 36 से 43 में बताया गया है, जो हमें कर्तव्य से विचलित करके पाप के लिए प्रवृत्त करते हैं। सो हरे कृष्णा। सो कोई डाउट है क्या? और कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं तो आज हमारी क्लास यहाँ पे हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, 3rd चैप्टर कर्म योग को। सो आप इतना ध्यान दे के बैठ के सुनती हैं, हमको अच्छा लगता है माता जी। जो भी यहाँ ध्यान दे के अच्छी से बैठ के सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इसी से हमारा जोश बढ़ता है, नहीं तो हमें बोलने की इतनी ताकत नहीं है। नहीं माता जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सरल विधि से समझा रहे हैं आप। अब तक जो नहीं समझ पाए वो समझ रहे। बस आपकी ऐसे ही सीनियर डिवोटी की कृपा बनी रहे हम पर। माता जी, प्रभुपाद जी की कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे और कुछ वो भी नहीं। आपको मिली ना, इसीलिए वो हम लोग चाहते हैं कि आपसे हमको मिले। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए माता जी, ताकि हम ऐसा ही कुछ बोल सके जो भी आप बोल रहे हो कि समझ पा रहे हैं, क्योंकि खाली बोलने के लिए बोलना है तो उससे कुछ फायदा नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्ण। यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास दिया माता जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे? लवंग सखी। ओहो, लवंग सखी। हरे कृष्णा। ओके, अब सुन लिया है ना? हरे कृष्णा लवंग सखी चली गई क्या? हाँ माता जी। हाँ, रिकॉर्ड किया तुमने? नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग नहीं किया। श्रीनाथ को पढ़ाई हो रहा है उसका फोन पे। अच्छा, मेरे को लगता है वो यूट्यूब में आ जाता है शायद। जी जी। तुरंत ही यूट्यूब में आ जाता है, तो अच्छा। तुमको बोलना है तो थोड़ा सा ये करो, ठीक है? कल का भी, हाँ, तो तुम्हारा कल का तो हो गया है, तुमको आज का ही चाहिए तो शायद यूट्यूब में मिल जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you, श्रील माता जी। प्रभुपाद की जय। ये सब लोग तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, हम तो उनकी सूरत भी नहीं देख सकते हैं, क्या करें? हमारी इच्छा तो है लेकिन कोई अपनी सूरत दिखाने को ही तैयार नहीं। ओके, हरे कृष्णा। आएंगे आएंगे सामने धीरे धीरे।